हो 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 हो। क्या तुम जानना चाहोगे मेरी कहानी? चलो, हम लोग सांता क्लास, जिसका नाम हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और बड़े के मुंह से भी यही सुनते थे। चलो कि सांता क्लास आएंगे, हमारे लिए ढेरों गिफ्ट लेकर आएंगे। कुछ बच्चों को तो गिफ्ट मिल भी जाते थे क्योंकि उनके माता पिता सांता क्लास बन के उन्हें गिफ्ट दे देते थे। उन्हें लगता है सांता क्लास गिफ्ट लेके आया है। हर साल गिफ्ट की उम्मीद में हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता आखिर सांता क्लॉज कौन है, कहाँ है, कौन है सांता क्लॉज। तो चलते हैं, हम लोग जानते हैं कौन है ये सांता क्लॉज। क्रिसमस को लेकर एक लंबा इतिहास रहा है। वैसे तो यदि कैलेंडर में देखा जाए तो हर दिन इस बीच एक नया इतिहास है, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं क्रिसमस की और उसमें आने वाले सांता क्लॉज की, तो हम इन्हें सांता क्लॉज के नाम से जानते हैं, पर उनका असली नाम सेंट निकोलस या क्रिस क्रिंगल है। आज की बात की जाए तो सांता क्लॉज एक ऐसी छवि है जो लाल सफ़ेद कपड़ों में आता है और उसकी दाढ़ी और बाल लंबे सफ़ेद रंग के होते हैं और प्यारे प्यारे बच्चों को के लिए वो बड़ा सा बैग लेकर आता है जिसमें ढेरों गिफ्ट होते हैं। लेकिन इसके पीछे एक इतिहास छुपा हुआ है। अब वो क्या है, वो आपको हमको सांता क्लॉज के बारे में बताते हैं। सांता क्लॉज नॉर्थ अमेरिका में रहते थे, ऐसा कहा जाता है। अब कोई पुष्टि तो नहीं कर सकता क्योंकि कुछ तो लोग ऐसा कहते थे कि उत्तरी ध्रुव की ओर रहते थे। एक साधु तो थे, उन्होंने शादी भी की थी और जिससे शादी की थी उस महिला का नाम जेसिका था, जिसके बाद मिसेस क्लॉज के नाम से उन्हें जाना जाता था। सांता क्लॉज को क्रिसमस फादर के नाम से भी जाना जाता है। उनके माता पिता के नाम की तो कोई जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं है। वैसे सांता क्लॉज का नाम जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाते हैं और उनके साथ जोड़ के लिया जाता है। लेकिन बाइबल के हिसाब से देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट और सांता क्लॉज के बीच कोई संबंध था ही नहीं, ऐसा कोई संबंध है ही नहीं। इतिहास के पन्नों में ऐसा बताया गया है कि संत निकोलस का जन्म 3री शताब्दी में हुआ था और जीसस का निधन संत निकोलस के जन्म से 280 साल पहले ही हो चुका था। उत्तरी ध्रुव में स्थित मायरा में एक रईस परिवार, जिसकी 3री शताब्दी में संत निकोलस ने धरती पर जन्म लिया। परिवार तो रईस था, लेकिन उसके बावजूद भी वह अनाथ हो गए। उसके बाद उन्होंने बचपन से ही भगवान यीशु में अपने माता पिता को देखते हुए उनकी भक्ति करना शुरू कर दी। वे बड़े हुए और ईसाई धर्म के पादरी बन गए, बाद में बिशप बन गए। उन्हीं को आराम से शौक था क्योंकि ऐसे लोगों की मदद की जाए जो अपनी इच्छा स्वयं पूरा नहीं कर सकते। वो गरीब हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करने में असमर्थ हैं। वे सदैव ज़रूरतमंद और बच्चों को गिफ्ट देना पसंद करते थे, लेकिन अपनी पहचान बताए बिना वे बाहर निकलते थे। आधी रात के समय बच्चों और ज़रूरतमंदों को उनका उपहार दिया करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान कोई भी देखे या जाने, इसलिए बच्चों के सोने के बाद ही वो घर से बाहर निकलते और उन्हें उपहार दिया करते थे। यही कारण था कि बच्चों को लोग जल्दी सुला दिया करते थे ताकि उन्हें पास आके कोई भी ऐसा व्यक्ति, सांता अंकल, उन्हें उपहार दे जाए। संत निकोलस के जीवन में कई कहानियां ऐसी हैं जो बेहद चर्चित है, जिनमें उनमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके उन्हें राता रात माला माल कर दिया। ऐसी ही एक मशहूर कहानी एक गरीब व्यक्ति की है जिसकी 3 बेटियां थीं। वह व्यक्ति इतना गरीब था, अपनी बेटियों को 2 वक्त का भोजन देने में भी समर्थ नहीं था। ऐसे में उनकी शादियों के लिए वो चिंतित था। अब वो शादी कैसे कर पाए, उनके पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे। मजबूरन वो अपनी बेटियों को नौकरी कराने पे मजबूर था, परंतु बहुत मशक्क़त के बाद भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। तब उन्हें अपनी बेटियों को व्यापार की ओर जाने का रास्ता दिखाया। ये बात जब संत निकोलस को पता चली तो उन्हें आधी रात में जाके लड़कियों के घर में जाके उनकी जुराब के अंदर चुपचाप सोने के सिक्कों से भरी थैलियाँ रख दी। उसके बाद उनकी दरिद्रता खत्म हो गई और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटियों की शादी भी की और उन्हें सुखी जीवन प्रदान किया। कहते हैं उस दिन की घटना के बाद से ही क्रिसमस की रात बच्चे इस उम्मीद में मौजे बाहर लटका आते हैं कि सुबह उनमें उनके मनपसंद गिफ्ट मिलेंगे। फ्रांस में तो चिमनी पे लाल रंग के जूते लटकाए जाते हैं जिसमें सांता आके गिफ्ट डालते हैं। ऐसी प्रथा वर्षों से चली आ रही है। सांता रेनडियर्स में चलते हैं, इसलिए फ्रांस के बच्चे तो रेनडियर्स के लिए जूते में गाजर भर के रखते हैं। सांता के प्रति विश्वास बच्चों के दिलों में आज भी कम नहीं हुआ है। ऐसा बताया जाता है निकोलस का व्यक्ति जो सांता क्लॉज बन के सब बच्चों के सामने आया है, उसका नाम जीसस और मदर मैरी के बाद सबसे अधिक सम्मान से लिया जाता है।
निकोलस की दरियादिली देखने के बाद सन 1200 में ही फ्रांस में 6 दिसंबर को निकोलस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है, क्योंकि यही वो दिन था जिस दिन निकोलस की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए कहते हैं हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, सद्भावना रखनी चाहिए और लोगों की मदद करते रहना चाहिए, तो लोग आपको मरने के बाद भी याद रखते हैं, जैसे निकोलस को लोग याद करते हैं और सेंटा क्लॉज का त्यौहार मनाते हैं। मैरी क्रिसमस।